लालू प्रसाद यादव की सियासत को विरोधियों ने दी एंड मान लिया था। ये वो तस्वीर है, लालू जी की पुरानी तस्वीर, जब वो चकाचौक दिखाई देते थे। वो लालू प्रसाद अब आरजेडी के स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर अपने कैडर का जब हौसला बढ़ाते नजर आए तो उनकी सेहत काफ़ी कमज़ोर दिखाई दी, लेकिन हौसला और उम्मीदें वो बार बार दावा करते रहे, दिखाते रहे, बेहद मजबूत है। ये तस्वीर जो मेरे पीछे इस वक्त आप देख पा रहे हैं, यह आज की तस्वीर है। तो लालू यादव के चेहरे में, उनके व्यक्तित्व में, उनकी सेहत में फर्क साफ देखा गया। हमारी इस खास स्टोरी में आज आप बेहद बदले लालू यादव के इन अंदाज को ध्यान से देखिए। ठाकुर तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे। भाइयों बहनों, बिजली आई, जिस समय पेड़ छाया देता है हर मुसाफिर का मैं ध्यान रखता हूँ। चाहे बैंक कभी हो, हाथ कभी हो या कभी हो, लालू यादव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। ऐसे लोगों से बदला लेना है, लालटेन पर मोहर लगा के। मोदी 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 आपको बीच में आएंगे, और मुझे खुशी है। चेहरे की चमक फीकी है, राष्ट्रीय जनता दल का आवाज की खनक भी वैसी नहीं है। हटाओ, सरकार का हर गलव है, हमरा पावर लाओ। लालू प्रसाद यादव होकर भी लालू की शख्सियत कहीं खो गई है। आज बेकारी में एक तरफ पत्नी और दूसरी तरफ बेटी का सहारा, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली है वो है वापसी की उम्मीद। हम आएंगे बहुत जल्दी पटना। पटना ही नहीं, पूरे बिहार के हर जिला में हम अपने उपस्थिति को दर्ज कराएंगे। हम आएंगे और आप लोग धैर्य को रखिए। आज उस पार्टी का 25वां स्थापना दिवस है, जिसका आधार भी लालू है और पहचान भी लालू, नारा भी लालू है और नेता भी लालू। लेकिन लालू प्रसाद यादव बीमार हैं। चारा घोटाले का अपराध और जेल यात्रा उन्हें चुनावी सियासत से दूर कर चुकी है। बीमारी का हवाला देकर जमानत पर लालू यादव बाहर आए हैं। कई साल बाद लालू अपनी पार्टी के इस बड़े मौके पर लोगों के सामने आए और राजनीति से दूर होने का दर्द झलक कर बाहर आया। कि जब जब तीनों चुनाव आया, ये लोकसभा का इधर और भी जो चुनाव था असेंबली का, हम तड़पते रह गए, हम बाहर नहीं आए। हमको इस बात का मलाल है। 3 साल से लालू राजनीति से दूर जेल में थे। इस दौरान कई बीमारियों ने घेरा, जिसकी छाप उनकी सेहत पर दिखाई पड़ती है। पिछला विधानसभा चुनाव ऐसा था जिसमें आरजेडी पहली बार बगैर लालू के लड़ रही थी। लालू चुनाव में नहीं थे, लेकिन अपने बोलने चलने और बाकी नेताओं से अलग अंदाज के चलते वो हमेशा सुर्खियों में रहे। आप नहीं बनिएगा प्रधानमंत्री, बनिएगा तो बनिएगा। लालू के भाषण में भले ही वो पहले सी धार न हो, वो चुटकियां लेने में चूकने लगे हों, सेहत भले ही कमजोर लग रही हो, लेकिन उनका सियासी गणित कमजोर नहीं पड़ा है। तभी तो मौके की नजाकत को समझकर वो अपने पुराने मौसम वैज्ञानिक दोस्त और कभी विरोधी रहे रामविलास पासवान को याद कर रहे हैं। पासवान के चिराग अकेले हैं। लालू की कोशिश लगती है कि उससे उनकी लालटेन में रोशनी आ जाए। रामविलास भाई के मत पूछो, अद्भुत चीज है, ऐसा मौसम वैज्ञानिक हमने नहीं देखा। आपको मालूम है रामविलास जी पासवान हम लोग के साथी भारत सरकार में मंत्री रहे, साथ में हम लोग काम किए। आज हमारे बीच में नहीं होता गिनती है। हम प्रधानमंत्री अपने पत्नी हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव का इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना बड़ा संकेत है। पिछले काफी वक्त से लालू परिवार में खटपट की खबरें आ रही थी। आरजेडी की लालटेन भले ही तेजस्वी के हाथ में आ गई हो, लेकिन इस पार्टी को बनाने और आगे बढ़ाने में पिता का संघर्ष उन्हें याद है। यही वजह है कि स्थापना दिवस के कार्यक्रम में
तेजस्वी पुराने दिनों की याद दिला रहे हैं। कि 4 जुलाई को मेरी जो छोटी बहन जो है राजलक्ष्मी, उसका जन्मदिन होता था, तो उसका जन्मदिन मनाया जा रहा है। हमारे पिता हमारे साथ थे, हम लोगों के साथ थे। उसी दौरान शाम में 4 बजे चिट्ठी आता है इलेक्शन कमीशन का, जहां ये लिखा होता है कि राष्ट्रीय जनता दल का सिंबल जो है वो लालटेन है, और वो खोल करके लालू जी ने सभी परिवार के लोगों को, उस समय जितने वरिष्ठ नेता रहे होंगे, सबको खोल के दिखाया था। लालू ने भी तेजस्वी के साथ तेज प्रताप की तारीफ कर ये बता दिया कि परिवार एक है। लेकिन मेरा बड़ा लड़का भी तेज प्रताप यादव का भाषण सुना हमने, लगातार जो भाषण किया उस भाषण में दम है। और इतना कम उम्र में तेजस्वी यादव बिहार जैसे राज्य में नैया को पार लगाना, इतना सीट ग्रहण करना, जितना दौरा करना, हमको उम्मीद नहीं था पहले। लालू भले ही बीमार हो, लेकिन उनकी वापसी विरोधियों के लिए भी परेशानी का सबब है। सुशील मोदी तो पहले ही कह चुके हैं कि लालू यादव को राजनीति करने के लिए जमानत नहीं दी गई है। जेडीयू भी सवाल उठा रही है। राष्ट्रीय जनता दल लालूवाद को विचारधारा मानता है, तो स्वाभाविक आज लालू जी की पेशी है 7वीं जेल यात्रा के बाद। तो लालूवाद के दौर में जो घटनाएं हुई, चूंकि तेजस्वी यादव का यह चेहरा है, तो स्वाभाविक है उनको जवाब देना चाहिए। लालू यादव की उम्र बढ़ रही है, बीमारियों से वो घिरे हुए हैं ही। चारा घोटाले का अपराध भी उनका पीछा जल्द छोड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे में क्या पार्टी की 25 साल की वर्षगांठ सियासत में लालू के पुनर्जन्म का ऐलान है? क्या लालू एक बार फिर राजनीति में एक्टिव होने जा रहे हैं, या ये सिर्फ आरजेडी और टूटते हुए परिवार को बचाने की रणनीति है? वैसे सच बात है कि राजनीति में कभी कोई रिटायर नहीं होता, और अगर वो बिहार के लालू प्रसाद यादव का परिवार है तो आप तो मान के चलिए कि हर व्यक्ति राजनीति में ही रहेगा। आरजेडी में जब से बनी है 25वां साल लग गया। अगर किसी के पास सत्ता रही, पार्टी की पूरी कमान रही, तो लालू यादव का परिवार ही था। और ये इल्ज़ाम बार बार आरजेडी पर लगा भी है कि लालू जी ने सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाया। देख लीजिए, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बनती है, उनकी जगह उनकी बड़ी बेटी सांसद है, उनके छोटे बेटे उप मुख्यमंत्री बनते हैं, उनके बड़े बेटे उसी सरकार में मंत्री बनते हैं। यानी पूरी की पूरी चीज़ें परिवार के साथ ही रहती हैं। इसीलिए एक ज़माना था जब सियासत में ये गाना सुपरहिट था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा बिहार में लालू। लेकिन पिछले 3 साल बिहार की राजनीति से लालू दूर हो गए थे। लालू राजनीति में एक्टिव होते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर वो वापसी करते हैं तो उनका आना विरोधियों के लिए कुछ खतरे की घंटी तो बजाएगा ही। इसके पीछे की वजह भी है। लालू की अब तक की सियासत में जब जब उन्हें चुका हुआ मान लिया गया, तब तब उन्होंने जबरदस्त वापसी की है। 1990 में आडवाणी की रामरथ यात्रा को बिहार में रोककर लालू यादव ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। रिस्क ये था कि हिंदुओं का विरोध उन्हें चुनाव में उठाना पड़ेगा। लेकिन अगले साल यानी 1991 के लोकसभा चुनाव में तब के संयुक्त बिहार में जनता दल और समर्थक दलों ने लालू के दम पर 54 में से 40 सीटें उस वक्त जीती थी। ऐसा ही एक मौका 1994 में आया, जब प्रतिष्ठित वैशाली की सीट पर हुए उपचुनाव में जनता दल हार गया, जिसे लालू के खिलाफ लोगों के असंतोष के रूप में देखा गया। लेकिन अगले ही साल सारे दावों को धत्ता बताते हुए लालू यादव ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की थी। 1997 में लालू यादव पर चारा घोटाले के आरोप लगे और उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। और तब यह माना जा रहा था कि गिरफ्तारी के बाद लालू की कुर्सी भी जाएगी और उनका सियासी करियर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन लालू ने तभी मास्टर स्ट्रोक खेलकर विरोधियों को तगड़ा झटका दिया। अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनवाया और आरजेडी बनाकर सत्ता और संगठन अपने पास ही रखा। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी की सुनामी में आरजेडी भी बह गई थी। लेकिन अगले साल हुए राज्य के विधानसभा चुनाव में लालू ने नीतीश से हाथ मिलाकर पूरा खेल बदल दिया। वो नीतीश जो कि लालू के धुर विरोधी थे, दोनों ने महागठबंधन बनाया और वो चुनाव जीता। आज लालू को इसीलिए याद किया जा रहा है कि वो अरसे बाद सार्वजनिक तौर पर दिखे हैं
और वो भी अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पर। 24 साल पहले आज ही के दिन लालू ने क्यों और कैसे बनाया था राष्ट्रीय जनता दल, इसके लिए आपको हमारी ये खास रिपोर्ट देखनी चाहिए। मैं लालू प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 41 साल में मुख्यमंत्री, 47 साल में मुख्यमंत्री संघ पार्टी अध्यक्ष, हर हाथ को काम हर खेत को पानी, ये पूछेगा लालू। 48 साल की उम्र में मुख्यमंत्री और केंद्र में सरकार वाली पार्टी के अध्यक्ष। हमारा और शंकर भोले में एग्रीमेंट है। कभी भगवान ने कहा कि विकास और करना है बिहार का, तो हमको अभी रखे कम हुआ है। हम ही से अभी ना कम हुआ है अरे बिहार। हमको इसलिए नहीं है रखे हुए हैं कि जो होना है इसी से होना है। लालू के राज में आलू का भी महंगा हुआ। लालू का राज में आलू का हिंदुस्तान की राजनीति का नया व्याकरण तय करने वाले लालू प्रसाद यादव की ये एक बहुत छोटी सी प्रोफाइल है। चिंटा हो चिंटा, मामा के घर लिया काहे फोरल हो चिंटा। अरवा चाउर मगहिया गुड़ चलबे बिछे दानापुर, दानापुर में काबा लाल लाल सिपहिया बा, दोनों कणका टौले बा, चौरा में सुतौले बा। 1996 में जब केंद्र में एचडी देवेगौड़ा की सरकार बनी तो लालू यादव को उस संयुक्त मोर्चा सरकार में सबसे ताकतवर शख्सियत माना जाता था। वजह ये थी कि बिहार से सबसे ज्यादा सांसद थे, लालू अपने दम पर चुने हुए मुख्यमंत्री थे और सरकार के सबसे मजबूत हिस्सेदार जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। तब तक चारा घोटाले की चिंगारी सुलगने तो लगी थी, लेकिन लालू के दामन से उसकी आंच जरा दूर थी। हम फांसी पर चढ़ जाएंगे और हमारा परिवार, जबकि फांसी का इनको गुंजाइशो नहीं है। राजनीति में कब राज तिलक वनवास में बदल जाए ये कोई नहीं जानता। चारा घोटाले के दलदल में जब लालू यादव धंसने लगे तो उनको बचाने के लिए प्रधानमंत्री देवेगौड़ा नहीं आए। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने अपनी आत्मकथा मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन में कई जगहों पर इसका जिक्र किया है कि देवेगौड़ा लालू को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने लिखा है, मुझे पता चला कि लालू प्रसाद यादव पीएम निवास पर 2.5 घंटे तक बैठे रहे थे, जब तक कि देवेगौड़ा ने सीबीआई डायरेक्टर को वहां नहीं बुलवा लिया था। कहते हैं कि देवेगौड़ा के रुख से लालू बहुत नाराज हुए। उन्होंने अपने केसरी चचा से बात करके देवेगौड़ा सरकार गिरवा दी। ये भी कहा जाता है कि गुजराल को प्रधानमंत्री बनवाने में भी लालू का हाथ था, लेकिन गुजराल भी चारा घोटाले में लालू की मदद नहीं कर सके। इस बीच तत्कालीन सीबीआई डायरेक्टर जोगिंदर सिंह ने बयान दे दिया कि वो सबूतों के आधार पर लालू के खिलाफ चार्जशीट दायर करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार संकर्षण ठाकुर ने अपनी किताब द बिहारी ब्रदर्स में लिखा है, लालू प्रसाद यादव उस दिन सुबह सुबह अपने परिवार के साथ एक आयोजन में अपने गांव निकल गए थे। वापस घर लौटने के बाद जब उन्होंने टीवी खोला तो उस दिन की सबसे बड़ी खबर पर नजर जाते ही वो भड़क गए। उन्होंने प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल को फोन करके पूछा कि क्या हो रहा है, ये सब क्या बकवास करवा रहे हैं। एक पीएम को हटाकर आपको बनवाया और आप भी वही काम कर रहे हैं। अपनी आत्मकथा में गुजराल ने भी लिखा है, जब लालू प्रसाद यादव का फोन आया तो मैंने कहा कि मुझे भी अभी जानकारी मिली है। मैं फोन रखता कि तब तक लालू प्रसाद के सहयोगी प्रेमचंद गुप्ता और उनके वकील कपिल सिब्बल आ गए। अभी गुजराल को प्रधानमंत्री बने 2 ही हफ्ते हुए थे। इस बीच 27 अप्रैल 1997 की रात लालू ने ज्योति बसु, इंद्रजीत गुप्ता, चंद्रबाबू नायडू और शरद यादव को फोन किया। तब सबने एक ही बात कही कि चार्जशीट होती है तो इस्तीफा देना चाहिए। आखिर 17 जून 1997 की तारीख आई जब बिहार के राज्यपाल AR किदवई ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दे दी। लालू अड़े थे कि इस्तीफा नहीं देंगे, तभी उनकी पार्टी में ही शरद यादव और रामविलास पासवान जैसे नेता दबी जुबान में इस्तीफे की मांग करने लगे। इसी बीच जनता दल के अध्यक्ष के चुनाव का समय आया तो शरद ने लालू के खिलाफ ताल ठोक दी। अब लालू को समझ में आ गया कि एनफ इज एनफ, यानी जनता दल में अब उनका गुजारा नहीं हो सकता। 4 जुलाई 1997 को प्रधानमंत्री गुजराल ने सहयोगी दलों को खाने पर बुलाया। वहीं लालू यादव ने गुजराल से कहा कि शरद यादव को चुनाव लड़ने से मना कीजिए वरना मैं पार्टी तोड़ दूंगा। लालू ने दूसरा ऑप्शन भी दिया कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन अध्यक्ष पद नहीं।
हालांकि यह सबको मालूम था कि चार्जशीट लगने के बाद लालू यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी ही है। इससे पहले कि जनता दल में कुछ होता, अगले दिन यानी 5 जुलाई को लालू ने पार्टी तोड़ दी। लोकसभा में 22 में 16 और राज्यसभा के 6 सांसद लालू के साथ आ गए। इत्तेफाक देखिए कि जनता दल का अध्यक्ष रहते लालू यादव ने जिस रामकृष्ण हेगड़े को पार्टी से निकाल दिया था, उसी हेगड़े ने लालू को नई पार्टी का नाम सुझाया, राष्ट्रीय जनता दल। लालू ने नई पार्टी बना ली, लेकिन मुसीबतें कम नहीं हुई। लालू की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई ने पटना हाईकोर्ट से आर्मी की मदद मांगी, जिसकी गूंज तब संसद तक सुनाई पड़ी थी। अब पटना में पानी भर गया है और वर्तमान सरकार उस पानी को निकाल नहीं पा रही और कोर्ट आदेश दे रहा है कि सेना की मदद लो। इसमें मेरा क्या दोष है? अगर देश को अराजकता से या किसी क्षेत्र विशेष को अराजकता से बचाना है तो प्रशासन को कभी कभी ऐसे समझौते करने पड़ते हैं। अगर हाई कोर्ट ने ऐसा कहा कि आर्मी बुलाओ और वो भी सीबीआई को कहा, तो इससे जघन्य अपराध और कोई नहीं हो सकता। आखिरकार लालू की गिरफ्तारी हुई, लेकिन उससे पहले उन्होंने प्राइमरी तक पढ़ी अपनी पत्नी को बिहार सौंप दिया। भाई भतीजावाद से त्रस्त भारतीय राजनीति ने पहली बार पत्नीवाद को देखा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।